दोस्तों, हर हर महादेव। सावन का महीना शिव भक्ति का सबसे पावन अवसर। जब हिमालय की वादियाँ हरियाली से भर उठती हैं, तब हमारे घरों में भी श्रद्धा की सुगंध फैल जाती है। उत्तराखंड की लोक परंपराओं में सावन महीने में मिट्टी और गोबर से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाता है। यह पूजा केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का गहन अनुभव है। माना जाता है कि कलयुग में पार्थिव पूजन से भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होते हैं और वह दुख दोष व बाधाएं शांत होती हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे घर घर पर पारंपरिक विधि से पार्थिव लिंग का निर्माण, पूजन की संपूर्ण प्रक्रिया व सारी सामग्री जो इस विशेष पूजा में अर्पित की जाती हैं। दोस्तों, पार्थिव शिव पूजन में हर सामग्री का होता है विशेष महत्व। शिवलिंग निर्माण के लिए ली जाती है शुद्ध मिट्टी, धूनी की मिट्टी, गाय का गोबर, घी, मक्खन, गुड़ और भस्म। अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। पूजन में अर्पित किए जाते हैं बेलपत्र, भांग, धतूरा, मंदार के फूल, सफ़ेद फूल, अन्य फूल, जटामासी, चंदन, कमलगट्टा, काले तिल, जौ, साठी चावल और समी पत्र भी चढ़ाए जाते हैं जो विशेष पुण्यकारी हैं। शिवजी की कृपा पाने हेतु ये सभी सामग्री श्रद्धा और नियम पूर्ण अर्पित की जाती हैं। दोस्तों, शिव का जल अभिषेक केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। पूजन की तैयारी में सबसे पहले स्थान को शुद्ध किया जाता है, दीपक जलाया जाता है, धूप अगरबत्ती से वातावरण को पावन किया जाता है। अब पूजन सामग्री एकत्र की जाती है। गंगा जल, गोमूत्र, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और गन्ने का रस, इनसे बनता है पंचामृत। साथ ही चंदन, सफ़ेद वस्त्र, अक्षत, चावल, बेलपत्र, दुर्वा, पुष्पमाला, कुशाघास, जनेऊ, कपूर, इत्र, गुलाब जल, ये सब शिव पूजन में समर्पित होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जल अभिषेक आरंभ होता है। कलश से शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद पंचामृत अर्पण होता है, क्रमशः दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस। उसके बाद अब चंदन का लेप किया जाता है। फिर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, जिसकी 3 पत्तियां त्रिनेत्र, त्रिशूल और त्रिगुण का प्रतीक मानी जाती हैं। इसके साथ दुर्वा, पुष्प, कुशाघास और सफ़ेद वस्त्र शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, जनेऊ भी अर्पित किया जाता है। कुछ परंपराओं में जलाभिषेक के साथ ही तो कहीं जलाभिषेक के बाद श्रद्धापूर्वक जनेऊ चढ़ाया जाता है। यह प्रक्रिया केवल प्रतीकात्मक नहीं, यह हमारे भीतर की अस्थिरता, अशुद्धता और अहंकार को धो डालने की एक आध्यात्मिक विधि है। हम घटती जलधारा के साथ जैसे भीतर की चिंता, शोक और अहंकार में बह जाते हैं। हर दिन सावन में लिया गया जल अभिषेक पापों का क्षय और जीवन में शांति लाता है। दोस्तों, शिव यह केवल एक देवता का नाम नहीं, यह एक चेतना का नाम है, एक अनुभव है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था, प्रलय के बाद भी रहेगा। शिव को आदि योगी कहा जाता है, जो योग का पहला ज्ञाता है, जो मौन में समस्त ब्रह्मांड का रहस्य समेटे हैं। वे साकार हैं पर निर्गुण भी हैं, वो तांडव करते हैं पर स्वयं में पूर्ण स्थिर हैं। जब हम सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो केवल एक पूजा नहीं, यह गहन आत्मिक साधना होती है। जल जो जीवन का मूल है, शिव को समर्पित होता है ताकि हम अपने भीतर की
तपन को शांत कर सकें। हर जल की धार शिवलिंग को ठंडक देने का प्रतीक नहीं, यह हमारे मन को शुद्ध करने का एक मार्ग है। दोस्तों, जब हम गंगाजल, दूध, शहद या पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो उसका भाव यही होता है कि हम अपने जीवन के सर्वोत्तम अंश को शिव को अर्पित करें। आपने देखा होगा, भक्त बेलपत्र, धतूरा और कण कण जल के साथ कितनी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। यह सब प्रतीक हैं उस आंतरिक भावना का कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जनेऊ जो शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है वह पवित्रता, उत्तरदायित्व और आत्म संयम का प्रतीक है। पूसा घास जो यज्ञ और अभिषेक दोनों में प्रयुक्त होती है वह ऊर्जा को स्थिर रखने वाला तत्व है, जिसे वेदों ने भी पूजनीय माना है। दोस्तों, सावन में जो जलाभिषेक होता है वह व्यक्ति के भीतर की ग्लानि, भय और अज्ञान को दूर करने का एक उपासन पथ है। हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। यह मंत्र है, एक ध्वनि है ब्रह्मांड की जो हमें हमारी मूल चेतना से जोड़ती है। दोस्तों, यह वह क्षण है जब श्रद्धा जल बनकर शिव पर बरसती है। हर बूंद में एक प्रार्थना है, हर जलधारा में आस्था का संकल्प। सावन की इस पुण्य बेला पर सब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा और शिव के बीच एक मौन संवाद होता है। शिव के जटाजूट में बहता गंगा जल हमें पवित्रता और शांति का संदेश देता है। यह जल हमें हमारे भीतर के विकारों से धोता है और शिव के समान निस्वार्थ बनने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आप जैसा देख रहे हैं किस भक्ति से परिवारजन, भक्तजन शिव को जल चढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अंत में कपूर की आरती की जाती है, भस्म अर्पण होता है और शिव नाम की से पूजा पूर्ण होती है। इसे हर हर महादेव का गूंजता घोष आत्मा और शिव के मिलन का साक्षात अनुभव बन जाता है। दोस्तों, जलाभिषेक के बाद की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है हवन, जो अग्नि और मंत्रों के माध्यम से देवों का आह्वान करता है। हवन में उपयोग होने वाली सामग्री न केवल शुद्ध होती है बल्कि उसका आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक महत्व भी होता है। हवन कुंड में समर्पित की जाने वाली प्रमुख सामग्री होती है गाय का शुद्ध घी, सप्त धान्य जैसे जौ, चना, तिल, चावल इत्यादि, चंदन की बत्ती या चूर्ण, गुगल, लोबान, जटामासी, कपूर, इलायची, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी, हरड़, बेहड़ा, आंवला, गायत्री हवन सामग्री, सुगंधित पुष्प, तुलसी पत्र, बेलपत्र, पंचमेवा, किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट, नारियल, नीम और पीपल की सूखी लकड़ियाँ, पूसा, दरबा घास जो हवन मंडल को शुद्ध करती है, वह भी हवन सामग्री के रूप में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, जब हम ओम स्वाहा के उच्चारण के साथ इन सामग्री की आहुति अग्नि में समर्पित करते हैं तो वह केवल अग्नि नहीं जलती, हमारे संकल्प, श्रद्धा और कर्तव्य देवत्व को समर्पित होते हैं। जलाभिषेक जहाँ शिव की शीतलता देता है, वहीं हवन ऊर्जा, यज्ञ शक्ति और वातावरण की शुद्धि का माध्यम बनता है। हवन के धुएं में अद्भुत औषधि गुण हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण में सात्विकता फैलती है। दोस्तों, इसी कारण कहा गया है हवन पूजाओं की पूर्णता है
जब अग्नि जलती है, मंत्र गूंजते हैं और आहुति समर्पित होती है तो वहाँ केवल अग्नि नहीं जलती, वहाँ ईश्वर के साथ हमारा आत्मिक संवाद शुरू होता है। दोस्तों, हवन की पूर्णाहुति के बाद चारों ओर एक दिव्य शांति फैल जाती है। आरती में हम शिव के गुणों की स्तुति करते हैं। इस आरती के माध्यम से हम शिव के उन चारों रूपों की वंदना करते हैं, भोलेनाथ, नटराज, औघड़दानी और कालों के काल। आरती के उपरांत प्रसाद वितरण होता है, जो सिर्फ मिठास नहीं बल्कि आशीर्वाद होता है। यह पार्थिव पूजा एक संपूर्ण साधना है। जलाभिषेक से लेकर हवन, आरती और प्रसाद तक यह संपूर्ण क्रम भक्ति और साधना का प्रतीक है। दोस्तों, तो यह संपूर्ण वीडियो नरेशन से लेकर निर्माण तक मेरा एक विनम्र प्रयास है। भोलेनाथ की सेवा में यदि कहीं कोई भूल हुई हो तो महादेव की कृपा से क्षमा की याचना करता हूँ। यह प्रस्तुति विजय तिवारी 8510 चैनल की ओर से एक भक्त का अपने शिव को समर्पण है। हर हर महादेव, शुभ भवन्तु, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस पार्थिव शिव पूजा के माध्यम से हमने महादेव का आह्वान किया, जल से उनका अभिषेक किया, अग्नि में आहुति दी और अंत में आरती व प्रसाद से उन्हें भाव अर्पित किया। यह प्रयास पूर्ण रूप से श्रद्धा और भक्ति से प्रेरित था। मैं आशा करता हूँ कि यह भक्ति यात्रा आपके मन को भी शांति, श्रद्धा और ऊर्जा से भर देगी। ऐसे ही और धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक अनुभव के से जुड़े रहें मेरे साथ चैनल विजय तिवारी 8510 पर। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।